Okay. आप लोगों के पास next thing is recursion. Recursion is something where a function calls itself and repeats calling unless and until some condition is false or meet something. Recursion का concept यहाँ पे भी exactly same है. आप वही recursive functions create करते हैं. यहाँ बहुत अच्छी example एक factorial की given है और उस factorial की example से पहले मैं यहाँ पे एक पहले ही थोड़ा छोटा सा काम कर रही थी. Let's see this. I am going to copy it just for my sake and then I am going to tell you what I was trying to do. देखें यहाँ पे हमारे पास क्या है. I am uncommenting this. मैं एक सिंपल सा काम करती हूँ. मैं कहती हूँ मेरे पास क्या हो 1 से लेकर 20 तक के जितने नंबर्स हैं उनको सम हो और उनका सम क्या हो जाए मेरे पास प्रिंट. ठीक है. इस प्रिंट को मैं अगर रिजल्ट करती हूँ तो मेरे पास क्या हो रहा है 190 प्रिंट हो रहा है. और यहाँ पे लेट से हम कंकैटिनेशन में कह देते हैं कि एडिशन डन बाय लूप. ठीक. इसी तरीके से हमारे पास जो रिजल्ट है वो एडिशन डन बाय लूप है. अब आप इसी चीज को अपने रिकर्सिव फंक्शन से लिख सकते हो. आइटरेटिव स्कीम को आप फंक्शन से भी बना सकते हो. दैट इज काइंड ऑफ लाइक दैट कि आप एक फंक्शन बना रहे हो. आप उस फंक्शन को कुछ ऐसे कहते हो कि वो क्या करे. फंक्शन का नाम है और एक वेरिएबल लेता है. उस वेरिएबल को लेने के बाद वो सबसे देखें हर बार हमारे पास वैल्यू क्या होगी. हमेशा रिकर्सिव फंक्शन में देखें हम लूपिंग फ्रॉम लोअर टू हायर जाते हैं लेकिन रिकर्सिव फंक्शन टेक्निकली हम लोगों को रिवर्स करना पड़ता है बिकॉज n वैल्यू आएगी. यहाँ पे 20 आएगा. अब 20 से लेकर 1 तक के नंबर को अगर मुझे सम करना है तो मुझे हमेशा माइनस चलना है. अच्छा कोई तो एक रेंज ऐसी आएगी ना जिसमें हमारे पास आते ही क्या होगा n1 हो जाएगा. तो वहां पे हमें खत्म करना है. तो हम कहते हैं n जब 1 हो जाए ना तो तुम क्या करो हमारे पास रिटर्न कर दो जो भी n में वैल्यू आई है. अब देखो मुझे n को हर बार अपडेट करना पड़ेगा. n अपने जैसे 20n है तो n-1 में ऐड हो फिर n अपडेट हो जाए तो 20 में 19 ऐड हुआ फिर अपडेटेड वैल्यू में 18 ऐड हुआ अपडेटेड वैल्यू में 17 ऐड हुआ. कुछ ऐसा काम करना. उसके बाद हम कहते हैं अदरवाइज. भाई अगर 1 नहीं है तो इसका मतलब है हम अभी बड़े नंबर पे हैं. तो एल्स में हम क्या कह देते हैं. हम कहते हैं क्या करे रिटर्न करे. लेकिन रिटर्न करे तो करे क्या. रिटर्न में क्या करे मेरे n में प्लस कर दे. n में एडिशन करे. क्या फंक्शन खुद को खुद कॉल करे. अब फंक्शन में मैंने कहा रिकर्जन फंक्शन अपने अगेंस्ट खुद को कॉल करे लेकिन हर बार खुद को कॉल करने के बाद क्या करे वैल्यू को अपडेट क्या करे n में से 1 माइनस कर दे. तो क्या होगा पहले 20 पे चलेगा. 20 के बाद -1 हो गए ये 19 पे चलेगा. फिर 19 प्रीवियस n वैल्यू अपडेट हुई भी होगी प्लस होगा. करते करते हमारे पास यही लूपिंग कंडीशन चलेगी. और यहाँ से हम रिकर्जन के फंक्शन को कॉल करते हैं और हम कहते हैं प्रिंट करे किसको रिकर्जन को कॉल करे 20 के लिए क्योंकि ऊपर भी हम रूप में 20 दे रहे थे. एंड लेट्स से वी आर सेइंग काइंड ऑफ के एडिशन ओके ठीक है. तो एडिशन डन बाय रिकर्जन इट इज सेइंग 210y इसे 190 देना चाहिए. ओके 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 आई गॉट इट. हमारे पास क्या है ये 19 तक जा रहा है. मुझे 19 तक नहीं जाना है मुझे 20 तक जाना है. तो 2 10 ठीक. रिकर्जन ठीक था. वहां पे क्या हो रहा था मैं 1 से 20 तक जा रही थी तो वो 1 से 19 तक की वैल्यू ले रहा था. सो आई हैव टू राइट 21 बिकॉज रेंज में एक माइनस जाएगा. तो इट इज गिविंग यू द एडिशन.
यहाँ पे हम अपने पास एक सिंपल सा फैक्टोरियल का फंक्शन कैलकुलेट करते हैं. फैक्टोरियल इज व्हाट, आपको ये एक रेंज देते हो, उस रेंज में 1 से लेकर रेंज तक के नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं और मल्टीप्लाई होने के बाद आप क्या करते हो, उस लूप को प्रिंट कर देते हो. तो हम यहाँ पे फैक्टोरियल कैलकुलेट करते हैं. हम एक कहते हैं फैक्टोरियल कैलकुलेट करने का फंक्शन है जो कि क्या करता है, एक n नंबर लेता है. ओके, एक लूप चलता है जो कि i से वो क्या करता है, while एक लूप चलता है while i इज लेस देन और इक्वल टू n तक चलता है और हम यहाँ पे i इज इक्वल टू 0 इनिशिएट कर देते हैं. और ये हर बार क्या करता है, हमारा लूप एक फैक्टोरियल कैलकुलेट करता है जिसमें i मल्टीप्लाई बाय n कर देता है. ठीक, फैक्टोरियल को n से मल्टीप्लाई करता है और i इज इक्वल टू i प्लस 1 एंड ओके, लेट्स कैलकुलेट फैक्टोरियल ऑफ 3 टू द 6 आना चाहिए. सेकेंडली 0, ठीक है, और हम यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं ठीक है. तो फैक्टोरियल इज 0 y ओके, हमारे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू 0 ही रहेंगी ना. फैक्टोरियल इज 81. ओके, वन इंटू n. ओ, मुझे i से मल्टीप्लाई करना है. ठीक, फैक्टोरियल इज अगेन 0 y because i was 0. Factorial is 6. Okay, so factorial is 6. So this is the logic. पर यहाँ पे हमारे पास एक चीज होगी, हमारे पास अगर n जो है वो 1 हो जाए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि लूप चलता है कि नहीं. तो हमारे पास आप कंडीशन देख लें, अगर n होता है इज इक्वल टू 1 है तो या 0 है तो फैक्टोरियल 1 रिटर्न होना चाहिए स्टफ. तो यहाँ पे कुछ ऐसी लॉजिक है. ये लॉजिक थोड़ी सी चेंज है कि n आता है, सम 1 है, i रेंज 1, n प्लस 1 तक जा रहा है, सम स्टार इज इक्वल टू i रिटर्न सम. तो आपके पास यहाँ पे रिटर्न सम हो जाएगा. तो आप सम कर लें, मल्टीप्लिकेशन कर लें, वटएवर. तो यहाँ पे अगर मैं 5 दूँ तो 120 प्रिंट होना चाहिए. तो फैक्टोरियल इज 120. इट्स द सिंपल फैक्टोरियल वेयर यू आर यूजिंग द लूप. लेकिन अगर हम इसी फंक्शन को यहाँ पे बात करते हैं तो फैक्टोरियल का फंक्शन आपको लूप के बजाय अगर सीधा सीधा डेफिनेशन आपको इससे द पॉइंट इज रिकर्जन से कॉल करनी हो तो यू आर गोइंग टू डू दिस. दैट इज दिस कि हम कहते हैं कि भाई डिफाइनेशन ले मेरा, और डेफिनेशन में हम कह देते हैं मेरा न्यू फैक्टोरियल फंक्शन है जो कि एक वेरिएबल लेता है n और कॉलन. हम कहते हैं अगर n इज इक्वल टू 0 है और n इज इक्वल टू 1 हो जाता है तो रिटर्न कर दे n को, अदरवाइज एल्स में कुछ हम ऐसी लॉजिक लिखेंगे. देखें, एल्स क्या करे, रिटर्न करे n को हर बार फैक्टोरियल में n माइनस 1 से, बिकॉज 5 है तो रिटर्न जाना पड़ेगा. तो यहाँ पे आप रिटर्न 1 कर देते. तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए n को मल्टीप्लाई करो किससे, हमारे न्यू फैक्टोरियल फंक्शन से. ठीक है, और इस न्यू फैक्टोरियल फंक्शन से मल्टीप्लाई कैसे करो, n माइनस 1 से. तो अगर हम इसे शिफ्ट एंटर करें तो चल रहा है. और अगर मैं इस न्यू फैक्टोरियल फंक्शन को देखती हूँ, लेट्स राइट फ्रेंड, और हम कहते हैं फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू कॉमा न्यू फैक्टोरियल, एंड यहाँ पे हम 5 देते हैं तो 5 120.
आपके पास यहाँ पे फैक्टोरियल से प्रिंट होता है, यहाँ से आपके पास लूप से प्रिंट हो रहा है। तो आपके पास फैक्टोरियल कुछ वर्किंग इस तरीके से करेगा कि इसने क्या किया, सबसे पहले 3 लिया। जब इसने 3 लिया तो इसने 3 के साथ अगेन अपने पास एक न्यू फंक्शन कॉल किया। न्यू फंक्शन में ये यहाँ पे गया, यहाँ पे जाके इसने 2 लिया और 2 के बाद 1, तो 3 2 1 रिटर्न में ये क्या देगा, 6। देखिए दिस 3 will be multiplied by this 2 will be multiplied by this 1, तो 3 2s are 6। तो हमारे पास ये जो रिटर्न स्टेटमेंट्स हैं ये कुछ ऐसी आएंगी। ये 1 का फैक्टोरियल देगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा 2 के फैक्टोरियल से, देन 3 के फैक्टोरियल से, तो रिटर्न में 6 आ जाएंगे और आइटरेशन 3 लगेंगी। तो फैक्टोरियल इज सिंपल एज दैट, आपको लॉजिक अपने फंक्शंस की यूं ही कॉल करनी होती है। ओके, दीज आर द एग्जांपल्स. You are going to supposed to read this and understand those examples, and then we'll have inshallah QA session if you have questions about anything. Till then, Allah Hafiz. Thank you.